तो अब इसी डिफरेंस को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, जो मैंने कहा यहाँ टेक्स्ट के फॉर्म में। ग्राफ इज अनदर मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन, और कुछ नहीं है। ग्राफ कोई नई बात नहीं होती है, ग्राफ इज एन ईजियर मेथड टू रिप्रेजेंट एन इंफॉर्मेशन। लेकिन वो ईजियर मेथड नहीं होता, कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वो हेल्प करने के लिए बनाया गया, लेकिन वही हमें दिक्कत की बात है ना। तो अब देखो क्या है, तो अब इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग x जो टाइम का फंक्शन है क्या था, a sin ओमेगा t प्लस फाइव, इसका ग्राफ ड्रॉ करें। ग्राफ कोई बताएगा क्या ग्राफ होगा? देखो, जब भी ग्राफ ड्रॉ करना हो तो तुम्हें पूछना है फाई क्या है। बिना फाई के तुम ग्राफ शुरू कहां से करोगे, पता नहीं कर पाओगे। तो अगर ग्राफ कोई ड्रॉ कर रहा था तो गलत कर रहा था। बिना फाई की वैल्यू जाने तुम साइन की कॉस है, फाई अगर पाई बाई 2 हो गया तब तो ये कॉस हो जाएगा। तो बिना फाई के ड्रॉ नहीं करना है। चलो फाई 0 के लिए ड्रॉ करके देखते हैं। तो अगर फाई 0 हो जाए तो बचा क्या, a साइन ओमेगा टी। इसका मतलब साइन का ग्राफ होगा। साइन ग्राफ ऐसा पढ़ा होगा सबने, पढ़ा है कि नहीं भाई बच्चों? बस हो गया। किसके लिए है ये? 0 के लिए। फाई किसके लिए है? ये 0 है। 0 रेडियन का, तो चाहे 0 डिग्री, 0 रेडियन के लिए। ये कितना टाइम हो गया मई का? इस टाइम को क्या लिखेंगे? नया बोलना नहीं। इस टाइम को क्या लिखेंगे? ये कितना टाइम हो गया? कौन, स्मॉल टी की कैपिटल टी? स्मॉल तो लिखा है, कैपिटल टी। एक टाइम पीरियड पूरा हो गया, मतलब पार्टिकल जहां से चला था वहीं पहुंच गया और वैसा ही पहुंच गया जैसा चला था। देखो यहां से उसका पोजीशन पॉजिटिव में बढ़ रहा था कि नहीं, और यहां भी ग्राफ पॉजिटिव में बढ़ने वाला था। ये टाइम क्या लिखा जाए? लेकिन इस इंफॉर्मेशन में कहीं कैपिटल टी तो गिवन नहीं है, तो ये नहीं लिखना चाहिए। बताओ त्रिषा क्या लिखूं यहां? 2 पाई बाई ओमेगा क्या लिखोगे? क्योंकि मैंने बताया था ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। तो अगर तुम कैपिटल टी लिखना चाहते हो तो 2 पाई बाई ओमेगा लिखो ना, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन यहां दी है उसी के टर्म्स में तो बात करोगे। बताओ यहां पर क्या टाइम, यहां क्या टाइम होगा? पाई बाई ओमेगा, आधा टाइम। यहां पर क्या टाइम होगा? आधे का आधा, पाई बाई 2 ओमेगा। यहां क्या होगा? 3 पाई बाई 2 ओमेगा। तो पाई बाई 2 ओमेगा पर पार्टिकल अगर 0 से फाई 0 के लिए रखा जाए तो अपना एक्सट्रीम पर है, मैक्सिमम हो चुका है, ऐसा आ गया। अब मैं चाहता हूं कि वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। वेलोसिटी का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा? वेलोसिटी के इक्वेशन में क्या था भाई? अच्छा ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा ग्राफ? मैक्सिमम कहां तक जा रहा है भाई? ए तक। और नीचे कहां तक जा रहा है? -a तक। बोलो सारे बच्चे बताएं। तो ये v अगर है और ये टाइम का फंक्शन है, v और टाइम का फंक्शन है, तो कैसा होगा ग्राफ? अरे यार इक्वेशन क्या थी? नहीं v का यार, v का ओमेगा a कॉस ओमेगा टी, और फाई को 0 लिया है मैंने। तो कॉस का मतलब होता है साइन थीटा प्लस पाई बाई 2। सुन लो, तो ये ग्राफ पाई बाई 2 आगे खिसक जाओ, मतलब वेलोसिटी का ग्राफ यहां से शुरू होगा, यहां से। अगर पाई बाई 2 तुम्हें साइन में, एंगल में पाई बाई 2 आगे जाना है तो यहां से एक 1/4 ऑफ साइकिल खिसक कर ग्राफ शुरू करो। तो ग्राफ कहां शुरू करोगे? यहां से शुरू करोगे। ये लाइन यहां पर है, सोचो कैसा आएगा ग्राफ? ये कॉस का है, यही तो है। देखो ये हाँ, तो उल्टा तो है ही है, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है तो उल्टा है ही है। तो ये देखो t = 0 पर मैक्सिमा है ये। अच्छा ये लाइन किसके ऊपर नहीं जाएगी? सोच कर बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ओमेगा ए। तो ये ओमेगा ए के ऊपर नहीं जाएगा और माइनस ओमेगा ए के नीचे नहीं जाएगा ग्राफ। मतलब ये ग्राफ किन दो लाइंस के बीच में ऑसिलेट करेगा?
प्लस ओमेगा ए माइनस ओमेगा ए। वेलोसिटी कितनी हो सकती है, प्लस ओमेगा ए या माइनस ओमेगा ए, उसके बीच में ऑसिलेट करता रहेगा। बोलो, समझ गए? इसमें टाइम क्या होगा, एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होगा, ये क्या है 2 पाई बाय ओमेगा, ये क्या है इसका हाफ यहाँ आएगा ना बच्चे, देखो पाई बाय ओमेगा, ये क्या होगा पाई बाय 2 ओमेगा, ये क्या होगा 3 पाई बाय 2 ओमेगा। बोलो। आप कोई कहते हैं नहीं फाई इज इक्वल टू पाई के लिए ग्राफ ड्रॉ करो, नहीं समझे, पाई के लिए। अच्छा, जब भी कोई कहे कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ, तो ड्रॉ मत करने लगना, उससे क्या पूछोगे फाई कहाँ से शुरू करें भाई, फाई तो कुछ बदल देगा ना सारा। इतना पूछते ही तुम मतलब जीनियस हो गए, इसको पूछते ही कि फाई की वैल्यू क्या होगी, चाहे नहीं जीनियस हो, जैसे ऐसे ही है, पूछ लिया कि फाई बताओ क्या है। फाई अगर पाई हो तो क्या होगा, ये एक क्वार्टर खिसके थे 2 क्वार्टर खिसक जाना। फाई अगर पाई हो तो यहां से ग्राफ शुरू होगा साइन वाला, जैसे फाई अगर पाई हो जाए तो यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई है ना, तो पाई मतलब यहां से ग्राफ शुरू करोगे ऐसे नीचे से, नहीं समझे बात। आगे जैसे पाई बाय 2 अगर खिसकना हो तो यहाँ शुरू कर दो, पाई खिसकना हो तो यहाँ से आगे देखो। तो अब अगर मैं फाई को पाई लेता तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अब नीचे से शुरू होगा बच्चे, यहाँ से। अब कर्व यहाँ से आएगा, देखो, अरे बात समझ रहे हो कि नहीं, ये सब समझ लो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। फाई अभी किसका ग्राफ है, साइन ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, तो टी इज इक्वल टू 0 पर था तो मीन पोजीशन पर, लेकिन नीचे जा रहा था, नेगेटिव एक्स की तरफ ग्राफ जा रहा है, तो कुछ देर में कहाँ पहुंच जाएगा, एक क्वार्टर ऑफ साइकिल के बाद माइनस ए पर पहुंच जाएगा ग्राफ। और इसका और आगे बढ़ जाओ, इसका अगर हम और पाई बाय 2 बढ़ जाएंगे प्लस पाई, ये कॉस का है ना, तो कॉस में पाई तो यहां शुरू होगा, यहां से। अरे तो अगर कॉस में पाई बढ़ोगे ना वहाँ, जैसे ओमेगा टी था ये कॉस, तो यहाँ पर आ गए थे। बोलो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या होगा, अब यहाँ ओमेगा टी प्लस 0 का ये ड्रॉ किया गया है, ओमेगा टी प्लस पाई का ड्रॉ करना है तो 2 क्वार्टर खिसक आओ, तो एक क्वार्टर और दूसरा क्वार्टर, मतलब यहाँ से शुरू करो, कहाँ से, बोलो। ये किसका ग्राफ हुआ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, किसके लिए, फाई पाई के लिए। समझ लो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत कम जगह बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। 0 के लिए ड्रॉ किया गया है, अब जितना एंगल बढ़ाते जाएंगे, पाई बाय 2 यहाँ ऐड कर दें तो यहाँ से ग्राफ शुरू कर देना, पाई कर दें तो यहाँ शुरू कर देना, एक साइकिल कंप्लीट। इसको भी पाई बाय 2 ऐड कर दे तो पाई कर दे तो यहाँ शुरू कर देना। ये 0 के लिए, दोनों के लिए सीख लिया मैंने। जब भी पाई बाय 2 कोई कहता है, मैं इसको सोचता हूँ आगे खिसक करके यहाँ से शुरू कर देता हूँ ड्रॉ करना। पाई बाय 2 एक क्वार्टर ऑफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, एक पाई बाय 2 मतलब एक क्वार्टर ऑफ साइकिल आगे बढ़ करके ग्राफ को शुरू करना है। अगर पाई ऐड किया गया है 2 क्वार्टर में खिसक गया, इतना और इतना, यहाँ से शुरू हुआ, ये समझे बात। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है, एक साइकिल यहाँ कंप्लीट होगा, आधा साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होगा, यही तो, ये पाई बाय 2 ओमेगा और ये 3 पाई बाय 2 ओमेगा। ये सारे रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स हैं। तो वैसे तो हमारे हेल्प के लिए है, लेकिन हम उसी बात को समझने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जैसे वो हेल्प करने के लिए बनाया गया है ना, उनको क्या पता कि जैसे हमारी इतनी वही नहीं है कि उसको हम समझ पाए। बोलो, लिख लिया, ड्रॉ कर लो। तो ये